कोरोना संक्रमण के काल में बैंड कलाकारों पर भूखे मरने की नौबत आन पड़ी है। बैंड कलाकारों को बैंड बजाने की अनुमति दी जाए और सरकार द्वारा आर्थिक सहायता देने की मांग की गई और राष्ट्रीय लघु शक्ति की ओर से ढोल बजाओ आंदोलन किया गया। वहीं पुलिस प्रशासन की सूचना पर ढोल बजाया गया। हम तुम्हारे साथ हैं। लहूजी शक्ति बुल्ढाना ज़िला की ओर से यहाँ पर आज निवेदन दिया गया है जिलाधिकारी इनको, ये जो पिछले 6 महीने से यहाँ पर कोरोना का जो असर पूरी तरह से नज़र आ रहा है, तो बैंड पथक जो लोग यहाँ पर काम करते हैं उन लोगों पर भी भूखे मरने की नौबत यहाँ पर आई है। तो आज कांबळे सर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम सीधा बात करेंगे, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनसे हम बात करेंगे। सर बताइए कि क्या है आंदोलन की दिशा है और किस तरह से ये आंदोलन आगे बढ़ने वाला है? देखिए, अब देश पे पूरे ये संकट है, पूरे दुनिया पे संकट है कोविड का, और इसका असर जैसा अभी हमने समाज को बचाने के लिए लॉकडाउन पूरे दुनिया में और देश में भी चल रहा है। लॉकडाउन का असर अच्छा भी है, बुरा भी है। बुरा उनके लिए है जिनके पास कोई व्यवसाय नहीं है, जिनके पास कोई खुद का आय का साधन नहीं है। वो आज उसमें सबसे बड़ी मार जो पड़ रही है वो अनुसूचित जाति के समाज को पे पड़ रही है। अनुसूचित जाति में कोई धनवान नहीं है, कोई व्यवसायी नहीं बड़ा नहीं है, और विशेषतः महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति में वो लोग जो बिल्कुल ही 4 महीना काम करते हैं और बरस भर उनका परिवार उस पर जीता है। अब वो 4 महीने जो शादी के रहते हैं, हमारे भाई महाराष्ट्र में जो बैंड बजाते हैं शादियों में, तो इस साल तो शादियां बंद ही है और बैंड बिल्कुल बंद कर दिया है। तो इसलिए ये पूरे आंदोलन जो पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है या हमारे बैंड वालों भाइयों का, कि इसमें उनको 25,000 रुपये इस लॉकडाउन पीरियड को मिलना चाहिए, हर कलाकार को मिलना चाहिए। जो बैंड बजाता है उसको 25,000 रुपये मिलना चाहिए, मांग है। और उसके साथ साथ जो अभी तक उनको आज भी उनको जो ये बजाने नहीं दिया जाता है, परमिशन नहीं, बैंड बजाने की परमिशन नहीं है। अब शादियाँ भी हो रही नहीं है, अब शादियों के लिए 50 लोगों का सिर्फ ये है। अब 50 में बैंड वाले 25 रहेंगे तो ये कहाँ रहेंगे? तो हमने अभी वो भी बोला है, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री और विरोधी पक्ष के नेता जो है उनको भी हमने बताया है कि आप सब मिलके, ये लोग आपके समाज के लोग हैं, ये समाज पे कई सालों से जुड़े हुए लोग हैं और ये सिर्फ व्यवसाय नहीं करते हैं। तो समाज का जब मौका मिलता है, जब ये समाज की सेवा करते हैं, तो ऐसे परिवार जब भूखे हैं तो सरकार का काम है कि सबसे पहले आगे आना और इनको परमिशन देना चाहिए कि भाई ठीक है, एक 10 लोगों का बैंड आपका शुरू कर दीजिए। हाँ, तो 10 लोगों का बैंड शुरू होता है तो कम से कम इनका कुछ न कुछ उधार निर्माण चल जाएगा। वो भी सरकार से हमने मांग की है। और परेड कलाकार 25,000 रुपये दीजिए, ये भी हमने मांग की है। सरकार थोड़ी मुड़ में है करने के लिए। अब हमने बताया कि भाई बड़े बड़े शुगर फैक्ट्रीज को हम देते हैं, शुद्धगृहों को देते हैं, व्यवसाय को देते हैं, तो छोटे आदमी को भी देना चाहिए। और विशेषतः अनुसूचित जाति के जो है वो ये सब लोग होने की वजह से इनको विशेष मदद सरकार की होनी चाहिए। ये मुख्य मांग इसमें है। अब पूरे महाराष्ट्र में है, अब पूरे ज़िले में इस प्रकार का हो रहा है और अभी बहुत जल्द एक मुख्यमंत्री जी से और इसकी मीटिंग भी होने वाली है। सर, एक सवाल इस तरह से है कि अण्णाभाऊ साठे इनकी शताब्दी वर्ष इस साल मनाया जा रहा है और समाज की ओर से भारत रत्न का किताब अण्णाभाऊ साठे इनको मिले, ऐसी मांग जो है पुरजोर मांग यहाँ पर चल रही है, तो इसके बारे में क्या कहें? देखिए, आपने बहुत सही समय पे ये बात निकाली है, मैं उससे बोलने वाला था। मगर ये देखिए, साहित्य रत्न अण्णाभाऊ साठे ये दुनिया का अजूबा है। दुनिया में एक ऐसा ही इंसान है कि जो नई फिलॉसफी दुनिया को इन्होंने दी है। उनका जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है और मुझे इसका बात का दुख है कि जिस तरह से सरकार ने इसका ये जन्म शताब्दी वर्ष मनाना चाहिए था, वो कोविड की वजह से भी हो सकता है। मगर इसके 6 महीने छोड़ने के बाद में जो 6 महीने चले गए, उसमें सरकार ने बड़े जोर शोर से एक अच्छा कार्यक्रम उसका हो सकता था, मगर वो हुआ नहीं है। और जैसा साहित्य रत्न अण्णाभाऊ साठे का एक अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का स्मारक भी मुंबई में हो रहा है, वो भी काम रुका हुआ है।
और साहित्य रत्न अण्णाभाऊ साठे का नाम मुंबई विद्यापीठ को देना चाहिए, वो भी विचाराधीन है सरकार के। और जैसे अभी आपने पूछा कि ये सही भारत रत्न जो है, सही भारत रत्न अण्णाभाऊ साठे है। हाँ, तो ये भारत रत्न अण्णाभाऊ साठे को दिया जाए, ऐसी मांग पूरे देश की है। जो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, कामगार है, कलाकार है और दलित है, जितने जो भी हाथ से मजदूरी करते हैं, वो सबकी मांग है, श्रमजीवी समाज की मांग है कि साहित्य रत्न अण्णाभाऊ साठे को भारत रत्न मिलना चाहिए। हमने केंद्र के पे तरफ भी मांग की है, बहुत जल्द मेरे ख्याल से इस पर भी निर्णय हो जाएगा और आपके सबके साथ रहे तो अण्णाभाऊ साठे को भारत रत्न बिल्कुल मिल जाएगा। जिस तरह से आज बैंड व्यवसायिकों पर ये भुखमरी की कगार पर ये लोग आए हुए हैं, इन लोगों का रोज़गार पूरी तरह से छिन गया है। तो आज यहाँ पर जिलाधिकारी इन्हें ज्ञापन दिया गया और यहाँ पर जो है मांग की गई कि उन लोगों को कुछ निधि वहाँ पर उपलब्ध करा दी जाए। कैमरामैन योगेश के साथ मैं दीपक मोरे, विदर्भ टीवी बुल्ढाना।